हाय गाइस, आज मैं दूसरा चैप्टर पढ़ूंगी ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऐतिहासिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। जी बिल्कुल, ये सही होगा। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं। नहीं, साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है? तो ऋग्वेद में दिया जाता है। 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में कहीं मतलब अलब्ध है, मतलब नहीं है? तो महाभारत में। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। जातक किस ग्रंथ का है? तो बौद्ध धर्म का है। मिलिंद पिन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये नागसेन से संबंधित है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ये चंद्रगुप्त के दरबार में प्रधान मंत्री के पद पर थे, जिसे आप जानते होंगे। जो नंदवंश के शासक जो धनानंद था, उन्होंने इसे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, उन्हें निकाल दिया था। और फिर उन्होंने कसम खा लिया था कि हम इनके साम्राज्य को जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक मैं अपना सिखा नहीं बंद होगा। तो ये आप कहानी जानते होंगे, नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो पतंजलि है। कालिदास द्वारा रचित मालका अग्निमित्र नाटक का नायक था? तो अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो वानभट्ट के द्वारा। विक्रमचरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो विल्हन। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। नहीं, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। 17 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 18 नंबर में देखते हैं क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ये हेरोडोटस नहीं था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो मैंने पहले अपने पेंसिल से लगाया, फिर जो गलत हुआ उसे मैंने इरेज किया, फिर सही टिक लगाया। तो आप देख रहे हैं मैंने बी लगाया था, नहीं सॉरी सी लगाया था, जो मेरा गलत हो गया था। एरिस्टोबुलस लगाया था, फिर मैंने सही किया हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। जियोग्राफी की रचना किसने की है? तो स्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो स्ट्रैबो। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम आदित्य के नाम से भी जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वेनसांग आया था। 27 नंबर क्वेश्चन, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा
कहकर संबोधित किया? तपाल को। अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी। 29 का क्वेश्चन, यात्री इब्न तुता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। दक्षिण अफ्रीका यानी इब्न तुता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 31 का क्वेश्चन है, जो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 तक जिसका शासन रहा, किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ? तो 1861 में हुआ। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक का जनक कौन है? किसे कहा गया है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ? तो 1921 में हुआ। 36 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रारंभ हुआ था? तो सर जॉन मार्शल मतलब प्रभारी थे, खुदाई के प्रभारी थे। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। 39 नंबर का क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व क्या है? तो इसमें देवी देवता के बारे में चित्रित है। तो ये देख रहे हैं आप, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्तिक का उल्लेख है। 40 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसप था। मैंने गलत लगा दिया था, जॉन टॉवर लगा दिया था, तो फिर सही किया मैंने, जेम्स प्रिसप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्रकृति व ब्राह्मणी लिपि में है। मैंने हिंदी व ब्राह्मणी लगाया था पहले, फिर मैंने सही किया। तो 42 का, कहाँ से अशोक के द्विभाषिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो सर कोना कांधार से। 43 नंबर क्वेश्चन, अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग है? तो खरोष्टी लिपि का। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती है? तो ये भी खरोष्टी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो ये केवल वासुदेव से संदर्भित है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ये हाथी गुम्फा है। हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा लिखा गया? तो शक क्षत्रप रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है। 48 नंबर का क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख से। 49 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। 50 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये है डी नंबर का प्रयाग अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का उल्लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो 4th सदी में हुआ है। दिल्ली के मेहरौली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रयोग में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र की स्मृति है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है।
ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि था। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक कथा के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजा प्रथम ने किया है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर के अभिलेख है। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के को। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाया। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण शासक ने किया। सातवाहन शासकों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो शीशा का बना। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो ये कुषाण शासक ने चलाया। 66 का हो गया। 67 सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में किया गया। निम्नलिखित में से किस स्थल में रोम सिक्के मिले? तो अरिकमेडुक में मिला। भीम बेद का इसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो लैटिन भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी में लिखा गया है। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मगध का। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी 518 से 22 से 522 ईस्वी 522 ईस्वी तक महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। रवात अभिलेख संबंधित है कनिष्क से संबंधित है। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? था हेरोडोटस ने किया। 79 नंबर का क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपि को उद्भाषित किया? तो जेम्स प्रेसेप ने किया। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं और लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिखी जाती है। टोटल 80 क्वेश्चन आज मैंने किया आप लोगों के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ मतलब शेयर करने में। और ये नहीं है कि जो मुझे फ़ायदा नहीं होता है, मुझे भी फ़ायदा होता है। और कल हम प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे इस MCQ को। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।